सर ये फ्रेशर पार्टी पीआईटी कॉलेज में आज हुई है, तो आप एज ए चेयरमैन क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं प्रोफेसर डॉक्टर भरत सिंह, चेयरमैन पीआईटी ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट के मुखिया होने के नाते मैं बच्चों में एक सौहार्द की भावना पैदा करना चाहता हूँ। इस फ्रेशर पार्टी का मकसद ही वही है कि नए बच्चे का पुराने बच्चे हमारे उनका वेलकम करते हैं, उनको पार्टी देते हैं, जिससे आपस में उनको मिलने का एक अच्छा अवसर प्राप्त होता है, जिससे उनके अंदर की जो ऊर्जा है, अंदर की जो क्वालिटी है वो भी निकल सकते हैं। उनको ये मौका मिलता है कि आप क्या हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, आप अपने को कैसे प्रेजेंट करेंगे स्टेज पर, या एक दूसरे से कैसे बात करेंगे, ये बखूबी वो यहाँ निभा सकते हैं या कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा है। जबकि जैसे हमारे आदरणीय मंत्री जी ने कहा कि पहले रैगिंग का सवाल था, वो इससे रैगिंग का भी जो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कोई कर सकता है, लेकिन एक आदेश और एक स्वाभाविक तरीके से उसको बदलना बहुत फ़र्क होता है। एक ऑर्डर होता है, एक उसको कन्वेंस करके उसको सही रास्ते पर लाया जाए, उसका अलग मतलब होता है। एक पुलिस का डंडा होता है, एक गुरु जी का वचन होता है, उसमें दोनों फ़र्क होता है। तो इसी तरह से इसको आयोजित इसलिए किया है कि बच्चों आपस में खूब अच्छी तरह से एक दूसरे की हेल्प भी करें ज़रूरत पड़ते हैं इन फ्यूचर, और एक अच्छे वातावरण, अच्छे डिसिप्लिन के साथ कैंपस में रहें। इसमें सर जो पीआईटी कॉलेज है ये ग्रेटर नोएडा शहर की स्थापना से ही यहाँ पर स्थापित है और शिक्षा के क्षेत्र में एक निरंतर आगे बढ़ रहा है, एक विकास कर रहा है। तो अभी आपने ये एक घोषणा की है कि विश्वविद्यालय वाली बात, तो क्या आपका अगला कदम है? एक्चुअली मैं एक शिक्षाविद हूँ। जैसा शायद आपको पता है, मैं आईआईटी दिल्ली डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में रहा, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में रहा, मुझे यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी भारत सरकार से मिला। तो एक मेरा मिशन है कि शिक्षा के क्षेत्र में अब संपूर्ण अगर विकास की बात करें तो एक शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण एक पहलू है, जिसको कम से कम उसको तो मैं पूरा कर सकूं, और वो पूरा तभी होगा। एक विद्यालय और विश्वविद्यालय में इतना फ़र्क है कि जो भी डिमांड मार्केट में है, जो भी डिमांड समय के अनुसार है देश की, राष्ट्र को डेवलपमेंट करने के लिए, वो विश्वविद्यालय में कोई भी कोर्स आप चला सकते हैं। तो एक तो मेरा ये मिशन है कि विश्वविद्यालय कैसे ही बनना चाहिए। तो उसी धारणा को लेते हुए मैं सोनीपत, ये जो भारत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सोनीपत, वो आपका ही है, मैंने इसको टेक ओवर किया था 2016 में। उसका मकसद ही ये था, और वो 18 एकड़ में बिल्कुल विश्वविद्यालय के नियमों को पूरा करता है, और उसी मकसद को लेकर मैं वहाँ पहुँचा। और अभी बिल्कुल विश्वविद्यालय की स्थापना के बिल्कुल नज़दीक हूँ, लेकिन ये कोरोना और ये कोविड वगैरह ये सारा कुछ हुआ, उससे थोड़ा मैं पीछे रहा। तो जो मेरा लास्ट मिशन है वो विश्वविद्यालय का है, जिससे कि मैं कोई भी मेरे संज्ञान में आने के बाद कोई बच्चा शिक्षा से छूटे नहीं, चाहे वो वित्तीय सहायता मिले उसको, या उसको इतना फीस देने के लायक नहीं है। लेकिन मैं उनमें भी, आपको पता है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में 50% फीस कन्या को देता हूँ, और जो भी बच्चा अगर यहाँ आता है और वो आधी फीस भी नहीं दे पाता है और अच्छा बच्चा है, पढ़ना चाहता है, तो मैं उसको कभी एडमिशन से वंचित नहीं रखता हूँ, उसका एडमिशन ज़रूर होता है। तो ऐसा मेरी धारणा है। दूसरा एक मेरा आध्यात्मिक भी है कि हमको ईश्वर ने अगर इस मानव जाति दे के यहाँ भेजा है, तो कुछ तो निमित्त मात्र भेजा है यहाँ, तो कुछ तो हमसे कराना चाहता है। तो मेरा यहाँ, चाहे वो फिजिक्स की फिलॉसफी कहिए, चाहे आध्यात्मिक की फिलॉसफी कहिए, मेरा मत है जितना समय है आपके पास उतने समय मैक्सिमम काम करके जाओ। जब एक ऑलमाइटी गॉड है, जो एक शक्ति है, जिसको चाहे वो नेचर कहें, चाहे ईश्वर कहें या भगवान कहें, तो वो ज़रूर, हम जब ये तो पक्का है कि हम जाएंगे तो वहाँ हमें पूछा जाएगा कि आप क्या करके आए, तो हम कम से कम ये तो कहेंगे अब इतना करके तो आ गए हैं, अगर और भी कुछ हमसे कराना है तो दोबारा भेज दो, नहीं अपने पास रख लो। दिस इज माई फॉल्ट। इसमें सर एक सवाल ये भी आता है, जैसे कोविड-19 की बात आई है, तो कोविड-19 के चलते हुए देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की रफ्तार थमी। तो जैसे अब ये देश और पूरी दुनिया एक बार फिर पटरी पे आ रही है, तो कोविड-19 के बाद क्या जो बच्चे हैं या फैकल्टी हैं, क्या आप मानते हैं कुछ दिक्कतें आ रही हैं? मतलब
कैचिंग पावर में या टीचिंग में, ये शिक्षाविद होने का नाते? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और इसका मतलब भी है। एक तो मैं आपको कहूँ कि जो कोविड का नाम लिया, एक चीज़ पहलू छूट गया मेरे को। 2020 में मैंने सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, शायद आप लोग भी आए हों, एक मैंने कॉन्फ्रेंस की थी कि जो कोविड की वजह से जिन्होंने अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया, पेरेंट्स चले गए उनको छोड़ के, तो वो तो अनाथ हो गए। तो मैंने उस समय डिक्लेरेशन ही किया था, जो बच्चे अनाथ हो गए उनको मैं PIT में फ्री एजुकेशन दूंगा, और सिर्फ हॉस्टल में रहने के लिए या कहीं भी रहने के लिए उनका जो खर्चा है वो मैंने आदरणीय योगी जी से भी रिक्वेस्ट की, लेटर लिखा, केजरीवाल से रिक्वेस्ट की, खट्टर साहब को रिक्वेस्ट किया मैंने कि मैं पूरी फीस तो मैं माफ़ी करता हूँ, लेकिन खाने पीने का जो खर्चा है पूरी साल का वो गवर्नमेंट उठा दे तो बच्चे का कल्याण हो जाए। बच्चों को ये महसूस नहीं होगा कि मेरे माता पिता मेरे को छोड़ के चले गए, उनका पूरा जीवन अच्छा बन सकता है। एक तो मैंने की, तो उसमें कुछ बच्चे आए थे, लेकिन मेरे को जितनी वो थी उतने नहीं आए। आपने दूसरा सवाल किया कि देखिए, कोविड के दौरान में आपको पता है कि बच्चों को प्रमोट किया गया था। बच्चों की पढ़ाई, इंटरेक्शन ऑनलाइन तो हमने क्लास दी, लेकिन जो इंटरेक्शन कॉन्टैक्ट क्लास होती है उसका कोई जवाब नहीं होता है। तो एक जैसे मैं खाना पूर्ति कहूँगा, वो बच्चों को वो नॉलेज, वो ज्ञान मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। तो उस 2 साल में जो प्रमोट किए गए उन बच्चों की वो क्वालिटी नहीं आ पाई है जो अब आएगी या पहले थी। ये डेफिनेटली डिमेरिट्स रहा एजुकेशन में। और इसमें आगे एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बच्चे इस ईयर के कहीं 2 फेस करेंगे, तो जब आएगा कि आप 19, 20 और 21 के हैं, तो उनके दिमाग को तुरंत आएगा कि अच्छा आपको तो प्रमोट किया गया था। तो एक उनके उस पर प्रश्न चिन्ह पर थोड़ा लग गया है, जो कि उनको अपनी नॉलेज से ही दूर करना होगा। सर, एक सवाल और ये आता है, अभी जो भारत सरकार है वो नई शिक्षा नीति लेके आ रही है, तो हायर एजुकेशन में जो नई शिक्षा नीति से क्या एक नया बदलाव है? एक तो नई शिक्षा ने भी क्वालिटी की बात की है, और वो क्वालिटी नई शिक्षा वो 1 क्लास से ही शुरू की है, नर्सरी से शुरुआत की है उन्होंने। नर्सरी से उस बच्चे का पूरा ट्रेंड, जो किताबी लिखना सीखना, ये सब नई एक्टिविटीज़ के साथ, नए मॉडल के साथ बच्चा शुरू से ही सीखेगा। उसका जो माइंड है वो कैसे डेवलप हो, क्योंकि आप समझते हैं बच्चे का जो ब्रेन होता है बिल्कुल ब्लैंक फ्लॉपी होती है। उस फ्लॉपी में जो भी आप इंट्रोड्यूस करेंगे वही बच्चे का डेवलपमेंट होगा। तो नई शिक्षा नीति एक तो बहुत अच्छा बात की गई है कि शुरू से ही नर्सरी या प्ले वे, या जैसे बच्चा 2 साल का होता है तो उसी से उसको ज्ञान दिया जाए, और जो ब्लैक बोर्ड है सब हटा दिया जाए, उसको अलग अलग मॉडल, अलग अलग एक्टिविटीज़, अलग अलग बुक्स के, वो भी ड्राइंग कैसी टेक्निकल, उसको डेवलप करते करते आगे आए हैं। और यहाँ भी जहाँ तक हायर एजुकेशन की बात की है आपने, वहाँ पर एक्चुअली इंटरप्रेन्योरशिप, न्यू टेक्निकली, क्रिएटिव एजुकेशन की बात की है, टेक्निकली स्किल डेवलपमेंट की बात की है उसमें। ऐसा नहीं बच्चे को जैसे अभी ये सब रोजगार नहीं है, तो रोजगार की क्यों ज़रूरत है? हम तो ऐसे बने ना जो खुद तो रोजगार दें और दूसरों को भी रोजगार दें। वो शिक्षा नीति में नई में डेवलप हुआ है कि आप रोजगार लेना नहीं, आप दे भी सकते हैं। तो इस तरह का है। तो अगर ये धीरे धीरे पॉलिसी अगर पूरा कंप्लीट हो गई तो एक अच्छे विकास की तरफ जाएंगे, और जो हमारे आदरणीय मोदी जी का जो सपना है कि एक विश्व गुरु बने, वो बन सकता है। वो उसकी संभावना अब बढ़ती जा रही है, और उसी लाइन ऑफ एक्शन पे हमारा देश आगे बढ़ रहा है, बशर्ते कि इस देश की इंटरनल जो पॉलिटिक्स है वो ख़त्म हो जाए। यानी आपका मानना है जो स्किल्स डेवलपमेंट है उस पर खासा जोर है? खासा जोर है उस पर। गवर्नमेंट पूरा स्किल डेवलपमेंट के पूरा खर्चा भी दे रही है, उसको पूरा पढ़ाने का खर्चा दे रही है, टेक्निकल ट्रेनिंग का पूरा खर्चा दे रही है, उसको प्लेसमेंट भी दे रही है उसके बाद। तो फिर डेफिनेटली ये सारे लोग टेक्निकली हो जाएंगे। आपको पता है कि बाहर आप देखिए अदर कंट्रीज़ में, हमारे लोग तो वहाँ काम करें, भले ही उनको नागरिकता वहाँ की मिल गई है, लेकिन ऑरिजिन तो इंडियन है ना वो जी। तो डेफिनेटली हमें क्वालिटी है, लेकिन हमें बाहर हमें पैसे के पीछे वहाँ क्वालिटी ज़्यादा, वहाँ मैं डिफ़र करता हूँ। मैं भी जा सकता था, चाहता था, लेकिन मुझे अपने देश से ज़्यादा प्यार है। पैसा तो कभी रहा नहीं है, न रहेगा। हम तो ऐसे ही आए थे और ऐसे ही फिर जाना है। तो अपने देश के प्रति पूरी निष्ठा और कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करना चाहिए। हमारा एक पहलू शिक्षा है, हम शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा से एक आयाम जो मानव का होता है डेवलपमेंट के लिए, और शिक्षा जिसकी ठीक है वो सोशल भी हो सकता है, और आर्थिक स्थिति भी ठीक हो सकती है, और उसका मन किया तो वो पॉलिटिक्स में भी आ सकता है। थैंक यू सर।